मैं बताना चाहता हूँ कि कृषि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिससे सारी इंडस्ट्रियां चलती हैं। अगर खेती को पेरेंटल इंडस्ट्री अगर आप मान लो, तो दुनिया की सारी इंडस्ट्रियां खेती से जुड़ी हुई हैं। जब तक दुनिया की सारी इंडस्ट्रियों को रॉ मटेरियल खेत से नहीं मिलेगा, तब तक वो सारी इंडस्ट्रियां नहीं चलती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें किसान की आय को भी बढ़ाना है और उद्योग के क्षेत्र में एक एग्रीकल्चर को एक अच्छी पहचान भी दिलानी है। तो इन दोनों चीजों के लिए हमें दोनों विंग पर काम करना पड़ेगा। एक तो हमें अपनी प्रोडक्शन लाइन को सुधारना पड़ेगा, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे और छोटे किसान से लेकर मझोले किसान से लेकर बड़े किसान से लेकर सब कोई ये समझ पाए कि खेती में उत्पादन से लाभ होता है। और दूसरा, हमें अपनी प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन की जो बात कही इन्होंने, उसको पेरेनियल लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि आज की तारीख में सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है फार्मर्स का, वो ये है कि वो उत्पादन कर लेता है लेकिन उसका उचित दाम नहीं मिल पाता। उचित दाम के लिए बाहर कोई इंडस्ट्री खड़ी रहती है, वो रॉ मटेरियल खरीद के और प्रोसेसिंग करके फूड को और थाली तक या किचन तक पहुंचाती है, और वो इंडस्ट्री रातों रात बड़ी हो जाती है और किसान 6-6 महीने तक लगातार मेहनत करता है और वो एक फसल में उतना उत्पादन नहीं कर पाता जितना 4 दिन में प्रोसेसिंग करके और वो इंडस्ट्री आगे बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं सारे उत्पादों को किसानों को खुद से प्रोसेस करना पड़ेगा और खेती को उद्योग के नजरिए से देखना पड़ेगा। अगर हम, पहली बात तो ये है कि खेती को किराने की दुकान समझें, और किराने की दुकान का मतलब ये है कि किसान को केवल गेहूं पैदा करके एक अच्छी खासी इनकम ले ले, ये संभव नहीं है। एक किराने की दुकान वाला केवल शक्कर बेच के पैसे नहीं बनाता, एक किराने की दुकान वाला केवल गेहूं बेच के पैसे नहीं बनाता। जब वो दुकान में कोई ग्राहक को देखता है तो सभी तरह के ग्राहक उसकी दुकान से संतुष्ट होके जाते हैं, क्योंकि उसके पास शक्कर से लेकर धनिया मिर्ची पाउडर नमक तेल से लेकर सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। तो कुल मिला के किसान को भी उसी मॉडल पे काम करना पड़ेगा। उसे गाय से भी पैसे बनाने पड़ेंगे, उसे गौमूत्र से भी पैसे बनाने पड़ेंगे, उसे गोबर से खाद से भी पैसे बनाने पड़ेंगे, उसे टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर मल्टी लेयर इंटर क्रॉपिंग, मिक्स क्रॉपिंग, मल्टी क्रॉपिंग, मल्टी लेयर, इस तरह के मॉडल्स पर काम करना पड़ेगा। और फिर जब वो प्रोडक्शन लाइन में 10 तरह से प्रोड्यूस पैदा करेगा, उसका मधुमक्खी से पैसा आएगा, उसका वो जो भूसा का स्ट्रॉ है वो मशरूम कल्टीवेशन करेगा तो वहां से पैसा आएगा, फिर उस भूसे को गाय खाएगी तो गोबर से पैसे आएंगे, फिर आपके यूरिन से पैसे आएंगे, फिर दूध से पैसे आएंगे, फिर तमाम तरह की जो फैक्टर हैं एग्रीकल्चर में जहां जहां से पैसे बन सकते हैं। कुल मिला के इसको किराने की दुकान अगर हम समझ लें तो हर जगह से पैसे जनरेट हो सकते हैं, हर पॉइंट से पैसे जनरेट हो सकते हैं। तो हमें पहले नंबर तो प्रोडक्शन लाइन में देखना पड़ेगा कि किन किन चीजों से हम पैसे बना सकते हैं और खेती को किराने की दुकान के माफिक हम अपने खेत को सजा सकते हैं। दूसरी बात, जहां तक साहब ने उद्योग की बात कही, तो मैंने आपको बताया कि कृषि अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्योग है और कृषि जो है एक पूरी उद्योग व्यवस्था का मूल आधार है। और इसमें हर चीज अगर किसान खुद वैल्यू एडिशन करने लगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो पॉइंट है कि किसान जो है ना वैल्यू एडिशन नहीं कर पाता, क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां इसमें लगती हैं, किसान के पास उतनी पूंजी नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, तो किसान छोटे छोटे लेवल पे क्या कर सकता है। तो उसके लिए माननीय को बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने एक सोलर डिहाइड्रेटर एक प्लांट बनाया है जो बहुत ही सस्ते दाम में किसान अगर चाहे तो खुद से भी बना सकता है, और उसके लिए तो बिजली की भी आवश्यकता नहीं होती है, सूरज की किरणों की आवश्यकता होती है जो हर जगह होती है। आप खुले मैदान में एक प्लेटफॉर्म तैयार करके 25 माइक्रोन की उसके ऊपर यू शेप में या वी शेप में पॉलीथीन ढक के, और आप सारी वेजिटेबल या जो भी अनाज आपके पास होता है, ऐसा अनाज जो बाजार में अच्छे दाम नहीं दे पाता या आपकी बेचना मजबूरी होती है, जो भी दाम बाजार में होता है आप उससे कंप्रोमाइज करके ना करके आप उस सारी वेजिटेबल को काट के और उसको उसमें डाल के डिहाइड्रेट कर सकते हैं, उसका पानी वाष्पीकृत कर सकते हैं, और जब वो पानी वाष्पीकृत हो जाएगा तो वो फूड जो है ना पूरी तरह से सूख जाएगा, उसके अंदर के सारे गुण उसी में रहेंगे, उसकी गुणवत्ता रहेगी बराबर और उसका कलर बराबर रहेगा, उसका पानी बस डिहाइड्रेट होगा। तो कुल मिला के जब वो 4 दिन के बाद डिहाइड्रेट हो जाएगा, आप उस फूड को आप चाहो तो बैरल में भर के और विदेश भी बेच सकते हो, बड़े बड़े महानगरों में भी बेच सकते हो, और सोसाइटी उसको 10 मिनट के बाद गुनगुने पानी करके और उसको डाल के और फ्राई करके सब्जी बना के खा सकती है। आज पूरे दुनिया में डिहाइड्रेटेड फूड की डिमांड लगातार बढ़ रही है। अगर किसान केवल एक ही मोटिव पे चला जाए कि हमें तो जी अलग अलग तकनीक से सब्जियों को पैदा करना है और पैदा करके हमें केवल डिहाइड्रेटेड करना है,
वो कोई दूसरा काम ना करे। उसको जरूरी नहीं है कि वो दलिया की फैक्ट्री अपने यहाँ लगाए, उसको जरूरी नहीं है कि वो दाल मिल प्लांट लगाए, वो खुद ही दाल बनाए। वो केवल वेजिटेबल को या फूड है हमारा, उसको डिहाइड्रेट करके और उसका मार्केट करने लग जाए तो बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। यूरोपियन कंट्रीज में बहुत बड़ी इसकी डिमांड है। सो कुल मिला के एग्रीकल्चर एक पूरी इंडस्ट्री का रूप है और तमाम तरह के जो आप सामने देख रहे हैं ये सारे नेटिव सीड्स हैं और इसमें भी बड़ा बड़ा हजार करोड़ की कंपनी खड़ी हो सकती है। आज यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि शुगर फ्री गेहूं है। आज हिंदुस्तान में 25 करोड़ से ज्यादा, मतलब 12 करोड़ तो टेस्टेड शुगर पेशेंट हैं और 12 करोड़ ऐसे लोग होंगे जिनकी शुगर हो रखी है पर चेक नहीं हुई है। तो वो 25 करोड़ के आसपास की आबादी शुगर फ्री हो चुकी है और उन सभी को अब ऐसी डाइट चाहिए, दवाई नहीं चाहिए, डाइट ऐसी चाहिए कि उनको शुगर होना और हो रखी है तो वो रिपेयर हो जाए। तो क्या नहीं कर सकते, कितना पोटेंशियल। आप सोचिए ऐसी बहुत सारे हिंदुस्तान में करीब 8-9 करोड़ लोग हार्ट अटैक के पेशेंट हैं। हमारे पास इंडिजीनियस ये लौकी की वैरायटी है, आप इससे अगर आप लगातार इसका सेवन करते हैं तो आपको हार्ट अटैक नहीं हो सकता है। कई ऐसी प्रजातियां हैं जिनमें बीपी नहीं हो सकता है। तो हमारे इंडिजीनियस जो वैरायटीज हैं उनके हमें गुणवत्ता को हमें पहचानना पड़ेगा और उस पर हमें लगातार काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट एक उद्योग है। किसान को ये समझाने की जरूरत है और किसान को एक प्रोफेशनली एंटरप्रेन्योर बनाने की जरूरत है और उसको बनने की भी जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।